न केवल कोरोना महामारी के सेकेंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। यह एक सामान्य फ्लू नहीं है, एक महामारी है, एक आपदा है। आपदा में संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश, यानी जिनके पास, जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाती थी, उनके संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस सब के बावजूद जब सामूहिक प्रयास होता है तो महामारी भी घुटना टेकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घट करके 2,45,000 पे आ चुके हैं। और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3,500 एक्टिव केस कम हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो चीज देखी है वो ये कि एक तो तीव्र संक्रमण, यानी जो पहली फर्स्ट वेव थी कोरोना की, इसमें जो संक्रमण का रेट था सेकेंड वेव में वह 30 से 50 गुना था। दूसरा, इस मामले में कुछ चीजें और भी देखने को मिली हैं, इसलिए तत्काल उपचार और इसमें कोविड पॉजिटिव को तत्काल पहचानना और उपचार की व्यवस्था करना। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी चलाया है। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। विशेषज्ञों की जो आशंका थी कि पंचायत चुनाव के बाद ये तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है, उसी आशंका को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पहले से ही अपने पूरी रणनीति तैयार की और उसके तहत प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। इन सभी राजस्व गांवों को फोकस करते हुए हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। पहले से ही हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत के लिए और हर मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति गठित की। निगरानी समितियों की देखरेख में आज ये प्रयास किया जा रहा है कि निगरानी समितियां इन 97,000 राजस्व गांवों में स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध
कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं, रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। लेकिन निगरानी समिति को यह भी दायित्व दिया गया है कि वे मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। मेडिकल किट के बारे में बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये कोरोना से संबंधित वे दवाइयां हैं जो विशेषज्ञों ने तय की हैं। क्योंकि मैं अभी मनोहरपुर गांव में गया था, तो जब मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा मेडिकल किट मिला? उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल किट तो नहीं मिला, लेकिन दवा जरूर मिली है। तो इसलिए दवा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए बृहद पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सके, और उसी दिशा में ये कार्य यहां पर इस समय प्रारंभ हुआ है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मुरादाबाद मंडल में हर जनपद में अनवरत बन सके, इसको प्रयास किया जा रहा है। यहां पर पहले से ही 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे, 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। ये 8 नए जो स्वीकृत किए गए हैं 5 जनपदों के लिए हैं, जिनमें से 3 मुरादाबाद जनपद के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राज्य सरकार से भी सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी, और चीनी मिल और गन्ना विभाग के माध्यम से भी, सीएसआर से भी ये लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक जनपद में ये व्यवस्था पहले से बता दी गई है कि 108 की जो एम्बुलेंस हैं, 50 से लेकर 75% तक एम्बुलेंस का उपयोग हम कोविड कार्य के लिए करें। कोविड कार्य में यहां पर इस समय 50% जो 108 की एम्बुलेंस हैं वे लगी हुई हैं, जिनमें से 253 एम्बुलेंस को इस पूरे मंडल में लगाया गया है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति यहां पर एयर सेपरेटर यूनिट कुछ जगहों पर है, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ नजदीक के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम प्रदेश के अंदर, यानी जब फर्स्ट वेव के समय में हमारे यहां ऑक्सीजन की कुल आवश्यकता कुल 300 मीट्रिक टन के आसपास थी। आज ये बढ़ी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 1000